आज जानेंगे देवशयनी एकादशी पर क्या करना चाहिए, चातुर्मास में किस तरह से इन 4 महीनों का महत्व बढ़ जाता है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे पंचांग के साथ। आज है 25 जुलाई 2026 का दिन शनिवार। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और नक्षत्र आकाश में है ज्येष्ठा। अभिजीत काल होगा दोपहर 12 बजे से 12:54 तक और राहु काल होगा सुबह 9:02 से 10:45 तक। और आइए अब जानते हैं कि आखिर चातुर्मास होता क्या है। स्मिता जी, क्योंकि हम बात करते हैं चातुर्मास की, देवशयनी एकादशी से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। क्या महत्व है, क्या होता है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, चातुर्मास जो है आप नाम से ही समझ सकते हैं कि 4 महीनों की अवधि है। इसकी शुरुआत होती है आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से, यानी कि जो एकादशी होती है देवशयनी, जिससे कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। और इसका समाधान जो समापन है वो कार्तिक शुक्ल पक्षी एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी पर होता है, यानी कि उस दिन विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं। इन 4 महीनों के बारे में ये माना जाता है कि भगवान विष्णु जो हैं अपनी योग निद्रा में जब जाते हैं तो उन्हें भी हमारी जो सृष्टि है उसको भी एक रीसेट का टाइम मिलता है, यानी कि कुछ भी गलत हो रहा था, कुछ भी हमारे मन में या हमारे जीवन में गलत चल रहा था, तो ये हमें एक समय मिलता है कि हम उसे सुधार सकें। इसलिए क्या होता है, इस समय मांगलिक कार्य नहीं होते, जैसे कि शादी नहीं होती, गृह प्रवेश नहीं होते, पर पूजा पाठ, जप तप, दान, ये बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं और इनका फल भी कई गुना बढ़ जाता है। तो जैसे मैंने कहा, हम खुद को और अपनी सृष्टि को रीसेट करने के समय के तौर पर इसका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि ये माना जाए स्मिता जी, ये जो 4 महीने हैं, हमें ऐसा लगता है कि शुभ कार्य रुक जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमें खुद पर ध्यान देने का समय होता है, अपनी भक्ति को बढ़ाने का समय होता है और कह सकते हैं आत्मचिंतन का भी वक्त ये हो सकता है। बिल्कुल सही है, आपने कहा कि ये जो वक्त है ये आत्मचिंतन का है, कुछ सीखने सिखाने का है। और मुझे लगता है कि अपने लिए आपको कुछ समय निकालना चाहिए और कुछ समय अपना मन, अपनी आदतों, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए हमें निकालना चाहिए। ऋषि मुनि पहले क्या करते थे कि पैदल चलते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, वो एक घर में तो रहते नहीं थे। तो जब वर्षा के 4 महीने होते थे, जिसे हम चौमासा भी कहते हैं आम भाषा में, इसी से हम अब चातुर्मास कह रहे हैं, तो उस समय वो एक जगह ठहर जाते थे और वहाँ रहकर अपना ध्यान साधना करते थे। बहुत से लोग उन्हें अपना अतिथि बनाते थे। तो ये जो चातुर्मास की परंपरा है ये वहीं से चली आ रही है। बिल्कुल, और ऐसे में ये माना चाहिए ये जो 4 महीने हैं, इस वक्त हमें भक्ति करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और इन 4 महीनों को एक तरह से आध्यात्म से जोड़ते हुए खुद पर ध्यान देना इसमें ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल, भक्ति, जाप, तप और दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इन 4 महीनों को आप अपने बेटरमेंट के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, और अब समय हो चला है स्मिता जी आज के राशिफल का, तो शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। क्या लिखा है इनकी किस्मत में आज? सबसे पहला कार्ड उठाते हैं मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ कप्स का। आज किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात या बातचीत होगी और मन खुश रहेगा, परिवार का साथ मिलेगा और रुका हुआ काम भी आगे बढ़ेगा। पुराना रिश्ता फिर से मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। आपके लिए शुभ रंग हल्का गुलाबी होगा और शुभ अंक 6 होगा और उपाय होगा भगवान श्री कृष्ण को आज आप मक्खन और मिश्री का भोग लगाइए। अब कार्ड उठाऊंगी मैं वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ कप्स का। आज किसी अच्छे मौके को नज़रअंदाज ना करें, वरना बाद में पछतावा हो सकता है। मन की उलझन छोड़कर काम पर ध्यान देंगे तो रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। पुरानी बातों में उलझने के बजाय आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपके लिए हल्का हरा होगा और शुभ अंक 4 होगा और उपाय होगा आज आप भगवान विष्णु को तुलसी का एक पत्ता अर्पित करिए। अब कार्ड उठाने जा रही हूं मैं मिथुन राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। आज काम की जिम्मेदारियां ज़्यादा रहेंगी लेकिन मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अपने कामों को एक एक करके पूरा करेंगे तो राहत भी मिलेगी। दूसरों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से बचिए।
शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक 1 होगा और उपाय होगा आज आप हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक अर्पित करिए। अब आती है बारी कर्क राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। आज रुके हुए काम तेजी से आगे बढ़ेंगे और जिस खबर का इंतजार था वो मिल सकती है। यात्रा, बातचीत या काम से जुड़ी अच्छी प्रगति दिखाई देगी। सही समय पर लिया गया फैसला आपके पक्ष में जाएगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक 8 होगा और उपाय होगा आज सूर्य को आप जल अर्पित करिए। बिल्कुल, और ऐसे में इन 4 राशियों की बात हुई। अगली राशि की बात भी हम करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। गिरिजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गिरिजा जी हमारे साथ गाजीपुर से जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना प्रश्न कीजिए, उम्र बताइए, नाम बताइए जिसके लिए आपको प्रश्न करना है। मैं अपने भतीजे के बारे में पूछ रही हूँ जी, उसका जन्म है 2003, ठीक समय है। 4 बज के बस प्रश्न कर 50 लीजिए मिनट। गिरिजा जी, प्रश्न कर लीजिए, क्या पूछना चाहती हैं? पूछना चाहती हूँ कि मेरे भतीजे की उम्र 2003 में पैदा हुआ है। गाजीपुर में उसका निवास है जी। वह नौकरी की तलाश कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। उसका जन्म तिथि 4:50 ठीक है, नौकरी से जुड़ा हुआ सवाल है गिरिजा जी। नाम ठीक बताइए। है, नाम बता दीजिए। भतीजे का नाम क्या है आपके? हरिओम सिंह। क्या नाम बताया? एक बार फिर से बताइए। हरिओम सिंह। हाँ, हरिओम। हरिओम सिंह जी, ठीक है। मुझे तो ये लगता है उन्हें नौकरी बहुत जल्दी मिलने वाली है और ऐसा भी लगता है कि जैसे आप बहुत सारे ज्योतिषियों से संपर्क में हैं, बहुत बार ये प्रश्न पूछ चुके हैं, बार बार इसका एक ही जवाब आता है कि जल्द ही उनकी नौकरी लग जाएगी। 1 से लेकर 3 महीने के अंदर लग जाएगी। और हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ गई हैं, सोनिया जी गंगानगर से। सोनिया जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या सवाल जानना चाहती हैं? मुझे एक तो अपने पति के बारे में पूछना है जी। कि उनका आने वाला करियर कैसा है, कैसे वो रहेंगे, कैसे। और एक मुझे अपने बारे में पूछना है कि मेरा नौकरी का योग है कि नहीं है। किसी एक के बारे में पूछिए पहले और उनका नाम बताइए। जी, अरुण भाटिया है। एज उम्र कितनी है? बताइए। ये उम्र जी 40 के नेट दे रही है। क्या काम करते हैं वो? वैसे तो ये परमानेंट है, नौकर है परमानेंट। देखिए, अभी हो सकता है आप उनकी जो भी आर्थिक स्थिति है या नौकरी की स्थिति है या नौकरी का जो उनका नेचर है उससे आप लोग शायद संतुष्ट नहीं हैं। उनके जीवन में कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन आगे का समय मुझे उनका दिखाई देता है 1 से लेकर 2 साल के बीच तक का समय बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ बदलाव होगा और चीज़ें थोड़ा सा बेटर हो जाएंगी। और अगले कॉलर हमारे साथ जितेंद्र जी जुड़ गए हैं एमपी से। जितेंद्र जी आप अपना सवाल आप पूछ सकते हैं, उम्र बताइएगा और सवाल पूछिए। मैडम मेरी शादी नहीं होगी। जितेंद्र जी आपकी आवाज़ थोड़ा कट कट कर आ रही है, तो अपना पहले तो एज बता दीजिए, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 92 का जन्म है। ठीक है, 97 का जन्म है। आखिरी का है। सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए, अपने लिए है तो बताइए क्या सवाल है। मेरी शादी के आएंगे कि नहीं आएंगे, शादी का योग है कि ठीक नहीं? है, शादी को लेकर शादी प्रश्न होगी कर कि रहे नहीं? हैं। जितेंद्र इनका हाँ। नाम है। ठीक है, बता रहे हैं। जितेंद्र जी, काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि 8 महीने के अंदर आपका रिश्ता पक्का हो सकता है।
सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जन्म पत्री मिलाकर शादी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपकी होने वाली पत्नी का स्वभाव आपके साथ थोड़ा सा कंपैटिबल ना हो, शायद आपकी बने ना। इसलिए सोच समझकर जन्म पत्री मिलाकर आप रिश्ता करिए, क्योंकि जल्दी ही आपका रिश्ता होने के मुझे योग नज़र आते हैं। और हमारे साथ अगली कॉलर बबली जी जुड़ गई हैं लुधियाना से। बबली जी, आपका स्वागत है। अपना प्रश्न आप पूछ सकती हैं। नाम बताइए, उम्र बताइए। मैम, मेरा नाम बबली है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त 2007 है। और ठीक मैम, है। मैंने पिछली बार कॉल किया था तो मैंने उस टाइम पे आपको बोला था कि मैंने रेडियोलॉजी लेनी है, बट मैंने चेंज कर दिया है। मैंने BCA ली है, तो क्या मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाऊंगी? मेरी जॉब लग पाएगी या नहीं? मेरा भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, अभी मुझे आप बताइए। पढ़ाई करना चाह रही हैं, तो जॉब के बारे में अभी बात मत करिए, पहले पढ़ाई के विषय में पूछिए। अब इन्होंने BCA करना शुरू किया, जानना चाह रही हैं कि आखिर इसमें कैसा रहेगा इनके लिए। देखिए, आपने जो भी सब्जेक्ट्स लिए हैं, जो भी आपने स्ट्रीम ली है, वो आपके लिए ठीक है। आप उसे ठीक ठाक पूरा कर लेंगे। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ही अच्छे ग्रेड्स आएंगे, लेकिन आप अच्छे से उसे निभा पाएंगे। आपने बात करी थी नौकरी के विषय में, तो नौकरी भी हो सकता है जो आपकी पहली नौकरी लगे आपको पसंद ना आए, लेकिन आगे चल के आपके लिए चीज़ें बेहतर नज़र आती हैं और हो सकता है कि आप इसके आगे भी पढ़ाई करें। अगली कॉलर हमारे साथ कमला जी जुड़ गई हैं गंगानगर से। कमला जी, अपना प्रश्न कीजिएगा, उम्र बताइए और नाम बताइए जिसके लिए सवाल है। मेरी अंदाजा 55 साल होगी उम्र जी, सवाल क्या है? 55 साल आपने उम्र बताई, आपके लिए खुद के लिए सवाल? हाँ जी, मैंने तबीयत मेरी ऐसी पता नहीं सारा दिन सोचती रहती हूँ, बिना मतलब का काम नहीं होता, बस यही सोचती रहती हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच से आप परेशान हैं। मुझे सारा दिन बस ऐसे उलझी रहती हूँ। मानसिक तनाव नाम लग रहा है ज़्यादा नाम है। क्या बताया? कमला रानी, 55 साल उम्र। देखिए, आपके जीवन में शायद कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो आपके अपने घर वालों से रिलेटेड हैं। आपको उनका व्यवहार नहीं पसंद, या उनसे आपको कुछ शिकायतें हैं जो कि हो सकता है ठीक भी हो, और कुछ हार्मोनल चेंजेस भी आपके शरीर में हो रहे हैं। आपका जो तनाव है वो बहुत कुछ बाहर की चीज़ों से जुड़ा हुआ है। आप एक काम करिए, एक तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अपने जो भी सप्लीमेंट्स हैं, जैसे कि विटामिन्स होते हैं या कैल्शियम्स होते हैं, उनको आप सही समय से लीजिए। दूसरी बात, आप आज ही से शुरू करिए, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना शुरू करिए। शुरू में आपको रोज़ाना जलाना है 21 दिनों तक। उसके बाद 21 दिनों के बाद आपको सिर्फ शनिवार की शाम को ये दिया जलाना है। ये करिए और डॉक्टर से मिलिए, अपने घर के लोगों से बातचीत करिए और अपने आप को किसी काम में लगाइए, कोई हॉबी, कोई काम। अकेले और खाली मत बैठिए। और हमारे साथ अगले कॉलर बलबीर जी जुड़ गए हैं दिल्ली से। बलबीर जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम बलवीर सिंह है जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18/10/85। ठीक है, सवाल कीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि बिजनेस के बारे में पूछना है। ठीक है बलबीर जी, टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए, नहीं तो हमें आपके पास ढंग से नहीं आएगी। ठीक है, बिजनेस को लेकर बिजनेस आपका के बारे सवाल में है। क्या जानना चाहते हैं आप? बिजनेस हमारा जिस हिसाब से चल रहा था उस हिसाब से नहीं चल पा रहा है। क्या करते हैं आप? किस चीज़ का बिजनेस है आपका? हमारा टेंट हाउस का काम है। टेंट हाउस? जी। जी। और घर में हमारी स्थिति कैसी चलेगी?
देखिए, आपका जो बिज़नेस है या तो उसमें कोई पार्टनरशिप जैसी कोई इशू आए हैं, या आपके कोई पार्टनर थे अलग हुए हैं, या आपके इंटरनल कोई स्टाफ है उसकी वजह से समस्या आई है, तो एक तो उसे सुलझाइए। दूसरा, आपको उसके अंदर कुछ नई चीज़ें डालनी पड़ेंगी, कुछ नए तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे जिससे कि आपका बिज़नेस आगे अच्छी तरह से चले। फिर भी मुझे उम्मीद है कि 1.5-2 साल के अंदर, वैसे तो ठीक चलता रहेगा लेकिन उसके बाद ये बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल। अगले कॉलर दिनेश जी जुड़ गए हैं हरियाणा से। दिनेश जी, आप अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी, हेलो। हम आपको सुन पा रहे हैं। दिनेश जी बोलिए, सवाल पूछिए और उम्र बताइए, नाम बताइए। नेटवर्क में दिक्कत है अभी, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। और लगातार कॉलर्स हमें कॉल भी कर रहे हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कीजिए, सवाल पूछिए। और आइए अब देख लेते हैं आज का राशिफल क्या कुछ कहता है सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन। स्मिता जी, कार्ड उठा रही हूँ अब मैं सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत का फल मिलने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए धैर्य बनाए रखें। जिस काम पर लगातार मेहनत कर रहे थे उसका परिणाम धीरे धीरे आपके पक्ष में आएगा। जल्दबाजी के बजाय सही समय का इंतजार करिए। आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और शुभ अंक 7 होगा। और उपाय होगा, भगवान विष्णु को आज आप पीले फूल अर्पित करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ कन्या राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। आज आपका फैसला सही साबित होगा और लोग आपकी बात को महत्व भी देंगे। किसी उलझे हुए मामले का समाधान आपकी समझदारी से निकल जाएगा। भावनाओं के बजाय सोच समझकर लिया गया निर्णय आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और शुभ अंक 4 होगा। और उपाय होगा, आज माता के मंदिर में फूल अर्पित करिए। अब आ गई है बारी तुला राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है द चैरियट का। आज आपके रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे और मेहनत का परिणाम भी दिखाई देगा। कॉन्फिडेंस के साथ लिया गया फैसला आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। अपना ध्यान लक्ष्य पर बनाए रखिए, जीत आपके पक्ष में रहेगी। आपके लिए शुभ रंग पीला होगा और शुभ अंक 7 होगा। और उपाय होगा, आज आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए। अब आ गई है बारी वृश्चिक राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। आज मेहनत और धैर्य दोनों की परीक्षा होगी, लेकिन आप पीछे नहीं हटेंगे। किसी रुके हुए काम में धीरे धीरे प्रगति दिखाई देगी। कॉन्फिडेंस को बनाए रखेंगे तो सफलता आपके करीब रहेगी। आपके लिए शुभ रंग लाल होगा और शुभ अंक 9 होगा। और उपाय होगा, आज आप हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग अर्पित करिए। और हमारे साथ अब कॉलर्स लगातार जुड़ने लगे हैं स्मिता जी। अब विंदा जी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। विंदा जी, अपना सवाल पूछिए, उम्र बताइएगा, फिर प्रश्न कीजिए। नमस्ते मैम, मेरी एज है 48। जी, और मैम मुझे पूछना था कि जो हम हस्बैंड वाइफ के बीच जो तीसरा पर्सन आया है, तो क्या उनसे मेरे हस्बैंड को छुटकारा मिलेगा या फिर मैं तलाक ले लूं? जी, आपने हस्बैंड का भी नाम बताइए। अविनाश चौधरी। देखिए वृंदा जी, आपकी जो समस्या है बहुत इंटेंस है। हालांकि आपको मैं गाइडेंस दूंगी, ज़रूर दूंगी, लेकिन फिर भी आपको अपनी जन्म पत्री दोनों लोगों की डिटेल में डिस्कस करवानी चाहिए। फिर भी मेरी सलाह आपको ये है कि आप तलाक ना लें, क्योंकि आगे चलकर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हालांकि अभी 1-2 साल तक मुझे चीज़ें ठीक होती नहीं नज़र आती हैं। वो कभी उन्हें छोड़ देंगे, कभी फिर चले जाएंगे, कभी फ़ोन कर लेंगे, कभी फिर रुक जाएंगे। ऐसी स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि आपका जो मेंटल प्रेशर है वो मुझे कम होता नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी मैं ये कहूँगी, अगर आप 2 साल 3 साल के लिए पेशेंस रख सकती हैं
तो आप अभी तलाक के लिए ना सोचिए। फिर भी आप अपनी डिटेल्ड एनालिसिस करवाइए जन्म पत्री का, क्योंकि ये कोई छोटा फैसला नहीं है। और हमारे साथ अगले कॉलर अब सुरेंद्र जी जुड़ गए हैं, गोरखपुर से हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी हेलो मैम, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाह रहा था, डॉटर के बारे में। जी ठीक है, उनका नाम बताइए, उम्र उसका बताइए। नाम है मान्या यादव, 5 जुलाई 2016 साल का डिलीवर। सवाल क्या है? सवाल मैम उसकी पढ़ाई को लेकर था, जैसे कैसे उसका चलेगा आगे, जैसे फोर्थ में है अभी है, और थोड़ा उसका पढ़ाई में थोड़ा सा नंबर वगैरह बहुत कम आता है, तो कैसे मतलब उसका क्या किया जाए, तो आगे कैसे उसका अच्छा चलेगा? जी देखिए, अभी उनका पढ़ाई में ठीक से मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं बनता, मैं समझ पा रही हूँ। आगे की पढ़ाई के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, वो ठीक ठाक पढ़ाई कर लेंगी, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एक दो छोटे छोटे उपाय उनसे करवाने, उनसे भी करवाइए और आप भी करिए। एक तो उन्हें आदत डालिए कि सूर्य को जल देना शुरू करें। आप उनके हाथ में लोटा दीजिए और जल उन्हें दिलवाइए। दूसरा, उन्हें मंदिर लेके जाना शुरू करिए, या ट्यूसडे या सैटरडे या मंडे, कोई भी एक दिन आप फिक्स कर लीजिए और उन्हें मंदिर लेकर जाइए, थोड़ी देर वहाँ उन्हें बिठाइए। दूसरी बात जो आपको करनी है, जब आप घर में पूजा करते हैं तो जो पूजा का पानी होता है वो उन्हें ज़रूर पिलाइए। साथ ही उनके ऊपर गंगा जल के छींटे या उनको गंगा जल का एक टीका लगाना शुरू करिए रोज़ाना। आप अपनी पत्नी से कह सकते हैं कि रोज़ उन्हें गंगा जल का टीका लगाएं, उन्हें आशीर्वाद दें, सिर पर हाथ फेरें। ये सब छोटी छोटी चीज़ें करेंगे। साथ ही साथ उनकी काउंसलिंग वगैरह आप करवाइए, उनसे जानिए कि उन्हें क्या परेशानी है पढ़ाई में, साथ में ये उपाय करिए। मुझे उम्मीद है चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं इन उपायों से लाभ भी मिलेगा। कॉलर्स लगातार हमें कॉल भी कर रहे हैं, आप भी जुड़े हैं हमारे साथ। और अब चलिए बात कर लेते हैं राशिफल की। स्मिता जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राशिफल की। धनु राशि से शुरू कर लेते हैं। कार्ड उठा रही हूँ मैं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। आज काम की जगह छोटी छोटी बहस या प्रतिस्पर्धा का सामना आपको करना पड़ सकता है। अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएंगे तो दिन आपके पक्ष में रहेगा। धैर्य और संयम से काम लेंगे तो बात आसानी से संभल जाएगी। आपके लिए शुभ रंग लाल होगा और शुभ अंक 5 होगा। और उपाय होगा, आज आप हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिए। अब मैं कार्ड उठाने जा रही हूँ मकर राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स का। आज रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और किसी अपने का पूरा सहयोग भी मिलेगा। साझेदारी में किया गया काम आगे बढ़ेगा और मन की उलझन दूर होगी। खुल कर की गई बातचीत, जो भी आप मन से बातचीत करेंगे, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और शुभ अंक 2 होगा। और उपाय होगा, आज आप राधा कृष्ण जी को सफ़ेद फूल अर्पित करिए। और हमारे साथ अगले कॉलर सुरेश जी जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। सुरेश जी अपना सवाल पूछिए, उम्र बताइएगा, सवाल कीजिए। नमस्कार जी नमस्कार। हेलो जी आपको सुन पा रहे हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए, एज भी बताइएगा। मुझे मेरी डॉटर के लिए पूछना है। उसकी उम्र 13 साल 2 महीने, मतलब 2013 का जन्म है उसका। ठीक है, और नाम क्या है एक उनका? चीज मुझे ये नाम हमने उसका शिवी रखा हुआ है, पर जन्म नाम उसका डैश से निकला था, तो क्या ये सही है या मतलब वो भी गलत हमने रख रखा है? जी और क्या सवाल है आपका? सवाल ये कि जैसे अभी इसका पिछले 1 साल से मतलब ये पढ़ाई की जगह जैसे मीडिया की तरफ और ये इस टाइप ज्यादा जाना चाह रही है। मुझे कहती कि मॉडलिंग स्कूल में कराओ, लेकिन अभी उसकी इतनी एज नहीं है कि मैं उसको उसमें कराऊं। तो क्या आप मुझे इसके थोड़ा गाइड करेंगे कि मैं इसको किस हिसाब से इसको गाइड करूं कि ये सही रास्ते पे आ जाए, अपनी पढ़ाई जो इसकी पहले अच्छी चलती थी वो चलती रहे, और इसका भविष्य कैसा रहेगा? और डेट ऑफ बर्थ क्या है इनकी? 13/6/2013। जी
देखिए, आपने पूछा एक तो इनका नाम का अक्षर और नाम, जो इनके जन्म का अक्षर है ड, उससे अगर आपने नाम नहीं भी रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपने इनका बहुत सुंदर नाम रखा है। दूसरी बात, आपने पूछा कि क्या ये मीडिया में करियर बनाना या मॉडलिंग स्कूल में जाना, इस सब में इन्हें भेजना चाहिए या नहीं। तो मुझे लगता है कि जैसे कि हमने इनका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अनुसार भी मीडिया में ये अच्छा कर पाएंगी, लेकिन मॉडलिंग की अगर बात है तो वहाँ थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम नज़र आती है। दूसरी बात, पढ़ाई ये कितनी करेंगी, मुझे लगता है एक मॉडरेट पढ़ाई ये अपनी ज़रूर पूरी कर लेंगी, बहुत चिंता मुझे नहीं दिखाई देती। लेकिन जैसा आप चाहते हैं कि ये एजुकेशन को पूरा करें या कि कुछ करियर दूसरा चुने, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा पढ़ाई से रिलेटेड करियर शायद ये ना चुन पाएँ, लेकिन मीडिया के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये आपको इन्हें समझाना पड़ेगा। मॉडलिंग उन्हें लग रहा है कोई आसान रास्ता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे नहीं नज़र आता कि वो मॉडलिंग में बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगी, और अगर कुछ भी, चाहे वो जो काम भी करेंगी, बहुत ज़्यादा मेहनत उनके मुझे दिखाई देती है, बहुत डेडिकेशन और बहुत मेहनत उन्हें करनी पड़ेगी। लेकिन मीडिया की पढ़ाई अगर वो ढंग से करती हैं तो मीडिया लाइन में वो आगे जा सकती हैं। और अगले कॉलर हमारे साथ हितेश्वर जी जुड़ गए हैं। हितेश्वर जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, एज बताइए, सवाल कीजिए। हेलो। जी हितेश्वर जी बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, हमारे पुत्र की जन्म तिथि है। जी बताइए। हाँ, पुत्र की जन्म तिथि है 5 मार्च 1997। ठीक है, सवाल कर लीजिए, नाम भी बताइएगा इनका। हाँ, 5 मार्च 1997, आजमगढ़ का जन्म है, यूपी का। हृदयेश्वर जी, बस आप सवाल पूछ लीजिए इनके बारे में और इनका नाम बता दीजिए। सवाल है कि ये मतलब जो है सर्विस की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी सफलता नहीं मिल रही है, और इनकी शादी कब तक होगी? नाम क्या है? नाम है शशांक शेखर सिंह। शशांक, लड़के का नाम है शशांक शेखर सिंह। ठीक है, करियर और शादी को लेकर सवाल कर रहे हैं। हाँ हाँ। देखिए, आपके दो सवाल हैं कि एक तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उसे क्लियर कर पाएंगे या नहीं। तो मुझे लगता है कर लेंगे जल्दी ही, और जो भी अटैम्प्ट उनके आने वाले होंगे 1 साल के अंदर वो क्लियर हो जाएगा। नौकरी की आपने बात करी, तो नौकरी के रास्ते भी 1-1.5 साल में उनके खुल रहे हैं। हो सकता है शुरुआत में नौकरी पसंद ना आए, लेकिन धीरे धीरे 1-2 साल के बाद, अराउंड 2 साल के आसपास, उन्हें एक फ़िक्स नौकरी मिल जाएगी और वो वहाँ स्टेबल हो जाएंगे। दूसरी बात आपने पूछी शादी की, तो मुझे लगता है 2028 से उनके शादी के भी योग शुरू होते हैं, तो 28 के बाद कभी भी उनकी शादी हो सकती है। और आज बात कर रहे हैं चातुर्मास को लेकर। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं पहले राशिफल। कुंभ और मीन राशि के लिए आज क्या कुछ कह रहे हैं सितारे, स्मिता जी? कार्ड उठा रही हूँ मैं कुंभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ वॉन्ड्स का। आज किसी काम की शुरुआत होगी और आपका उत्साह बढ़ा रहेगा। रुका हुआ काम गति पकड़ेगा और नए अवसर आपके सामने आएंगे। कॉन्फिडेंस के साथ उठाया गया कदम आपको आगे लेकर जाएगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक 1 होगा, और उपाय होगा आज शाम को आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अब आ गई है बारी मीन राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है द लवर्स का। आज किसी नए काम की शुरुआत होगी और आपका उत्साह बढ़ा रहेगा। रुका हुआ काम गति पकड़ेगा और नए अवसर आपके सामने आएंगे। कॉन्फिडेंस के साथ उठाया गया कदम आपको आगे लेकर जाएगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक 1 होगा, और उपाय होगा आज भगवान शिव पार्वती के मंदिर में दर्शन करिए।
बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को जो उपाय आपने बताए हैं वो उनके काम ज़रूर आएंगे। और 12 राशियों का राशिफल भी आज आपने बता ही दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। नमः शिवाय। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश भाग्य चक्र में आज के लिए इतना ही। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।